फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम करेंट नॉन करेंट एसेट्स और करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब देखेंगे कि करेंट एसेट्स क्या होती हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। इन चारों का मतलब हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इज़ इंटेंडेड फॉर सेल और कंजप्शन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। देखिए, बेसिकली जो कंपनी के करंट एसेट्स होते हैं ना, वो ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि एक साल के अंदर, या आप बोल सकते हैं 12 महीने या एक साल के अंदर वो क्या होते हैं, रियलाइज़ हो सकते हैं, मतलब वो बिक जाएंगे। उनके जो भी करंट एसेट्स हैं वो बिक जाएंगे। ऐसे एसेट्स जो कन्वर्टेबल होते हैं, कैश में ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन 1 ईयर और विद इन मतलब एक साल या एक साल के अंदर वो क्या करेंगे, वो एसेट्स की वैल्यू रियलाइज हो जाएगी, वो एसेट्स बिक जाएंगे, वो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं एक साल के अंदर। ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स बोला जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट है जो आपका वो है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। अब देखिए, ऐसे जो भी एसेट्स होते हैं जिनको आप एक साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करके रखते हो, वो आपके नॉन करेंट एसेट्स कहलाते हैं। वो आपके एक साल के अंदर ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, आपके बिक नहीं पाएंगे। जैसे कि आपका लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गई, कोई भी टेंजिबल ऐसे एसेट्स जो आप क्या कर सकते हो, एक साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हो और वो आपके एक साल के बाद ही कन्वर्ट होंगे कैश में, या फिर आप उसको बेच सकते हो। ऐसे एसेट्स को हम लोग नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि लिक्विड नहीं होते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें हैं जो आपके नॉन करेंट एसेट्स में आते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज़ हम लोग किसको बोलते हैं? अ लाइबिलिटी शेल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जब कोई भी लाइबिलिटी को हम लोग करंट लाइबिलिटी तब बोलेंगे जब जो ये कंडीशन दिया हुआ है वो उसको फुलफिल करेगा। तब ये 3 कंडीशन दिए हुए हैं, जब ये तीनों कंडीशन को एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जब इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को वो फुलफ़िल करेगा तो उस कंडीशन में हम लोग लाइबिलिटीज़ को करंट लाइबिलिटीज़ मानेंगे। अब वो 3 कंडीशन कौन कौन से हैं? इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कंपनी का जो भी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, मतलब एक साल का जो भी पीरियड है, उसमें वो सेटल हो जाना चाहिए। मतलब एक साल के अंदर कंपनी अगर अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकती है या करती है तो उस कंडीशन में हम लोग उस लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। इट इज़ हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग ट्रेडेड। बेसिकली वो जो लाइबिलिटीज़ है वो उसके बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, मतलब उसके पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वो जो लाइबिलिटीज़ हो उसकी बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। और लास्ट आपका क्राइटेरिया है वो है इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डे। जिस डेट को वो रिपोर्ट हुआ है, जिस डेट को आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई है, उस डेट से लेके 12 महीने के अंदर अगर कंपनी वो लाइबिलिटी पे कर देती है तो वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। मतलब एक साल के लिए अगर कोई भी लाइबिलिटी होती है, अगर एक साल के अंदर कंपनी उसको पे कर देती है तो वो लाइबिलिटी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है। अब नेक्स्ट है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का। दिस लाइबिलिटीज़ इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, deferred tax liabilities, long term provisions and trade payables outstanding for more than 12 months। ये सारी चीज़ें जो आपको दी गई हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स हो गए, आपके डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ हो गई, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गए, जो भी ट्रेड पेबल्स बचे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं अगर 12 महीने से ज़्यादा के लिए होते हैं तो हम लोग इनको नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। मतलब ऐसी लाइबिलिटीज़ जब जिसका आप पेमेंट एक साल के बाद करते हो, लॉन्ग टर्म में करते हो, एक साल के अंदर नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उस लाइबिलिटीज़ को नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं।
तो मतलब बेसिकली हम लोग को एक शॉर्ट में समरी ये समझ में आई कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ 1 साल के लिए होते हैं, 1 साल के अंदर वो रियलाइज़ हो जाते हैं, उनका पेमेंट हो जाता है, और जो हमारी नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। बेसिकली ये टॉपिक हमारा यही तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।